आम आदमी पार्टी ग्वालियर के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी भूपेंद्र कराना ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आजाद समाज पार्टी ने भूपेंद्र कराना को मेहगांव विधानसभा से टिकट भी दिया है। टाइम्स लुक को भूपेंद्र कराना ने बताया कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में संगठन और टिकट वितरण को लेकर जो नीति है उससे वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। भूपेंद्र कराना ने बताया कि मैं चंद्रशेखर आजाद की बात और नीतियों से सहमत हूं, इसलिए मैंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे मेहगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। भूपेंद्र कराना ने बताया कि मेहगांव विधानसभा विकास के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ी हुई है। जनता यदि मुझे चुनती है तो मैं मेहगांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं आजाद समाज पार्टी के मेहगांव प्रत्याशी भूपेंद्र कराना से बातचीत के कुछ अंश। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है और अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। मैं हमेशा, चाहे व्यापारिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, मैंने हमेशा जो है सिद्धांतों पर रह के आगे बढ़ा हूँ और राजनीति में भी मैं सिद्धांतों के साथ चलने का प्रण लिया था, संकल्प लिया था। तो कुछ ऐसी वजह हुई पार्टी के साथ जिस वजह से मुझे पार्टी का त्याग करना पड़ा और आज भी पार्टी में जो माननीय अन्ना हजारे के आंदोलन के समय जो विचारधारा थी, मैं आज उस विचारधारा को आज भी समर्थन करता हूँ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं को मैं आज भी समर्थन करता हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी संगठन को लेके या टिकट वितरण में अपने निर्णयों को लेके, अपनी नीति को लेके काम कर रही है, मैं उससे खपा हूँ। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को त्याग के और सिद्धांतों की राजनीति जहाँ मुझे लगी वो वहाँ मैंने जाना उचित समझा। देखिए, मेहगांव विधानसभा मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, मेरा घर है, मेरी जन्मस्थली है। गोरमी तहसील में मेरे पिताजी 2 बार कांग्रेस के टिकट पे पार्षद रहे हैं। मेरी माताजी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे पार्षद रही हैं। उससे पहले पिताजी जनपद सदस्य रहे हैं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारा वो जन्म स्थान भी है और वो हमारा घर भी है और पूरी विधानसभा की जो जनता जनार्दन है वो मेरा एक परिवार है। इसलिए मैंने मेहगांव को चुना है। कामों में सिलेक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे काम हो गए हों, एक काम बाकी हो। मुझे लगता है मेहगांव विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि वहाँ पे सालों बाद मेहगांव विधानसभा में कोई मंत्री बना और मंत्री विधानसभा में होने के बाद भी उस स्तर पर काम नहीं हुआ जिस स्तर पर काम होना चाहिए था। मेहगांव विधानसभा विकास के मामले में बहुत पिछड़ी हुई है। उसको नेता की नहीं, एक जनसेवक की ज़रूरत है और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं निश्चित तौर पे आप सभी साथियों को आश्वस्त करा रहा हूँ कि मेहगांव विधानसभा में मैं दिन रात एक करके जनता के वो सारे काम करूँगा जिनकी उनको मूलभूत आवश्यकता है। चाहे वो शिक्षा के स्कूलों की आवश्यकता हो, चाहे वो अच्छे अस्पतालों की आवश्यकता हो, चाहे दिन के और रात के समय रोडों पे चलने की, अच्छी रोडों की आवश्यकता हो। ये जो जितनी व्यवस्था हैं वो हम सारी सेवाओं में काम करेंगे। चंद्रशेखर भाई के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो सिद्धांतों की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात आज की राजनीति में जो देखने को आपको नहीं मिलती, नेता को अपने कमिटमेंट पे खरा उतरना चाहिए और चंद्रशेखर भाई ऐसे व्यक्ति हैं। अभी आपको मैं तत्कालीन उदाहरण देता हूं। अभी चुनावी समय है, देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और आजाद समाज पार्टी 5 राज्यों में संभवतः चुनाव लड़ रही है। आप समझिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी और उन्होंने गुर्जर समाज पर जो 25 तारीख को मुकदमे किए, प्रशासन ने जो अत्याचार किया, उनके विरोध में उन्होंने एक अपना पोस्ट डाली कि 12 तारीख को गुर्जर साथियों के समर्थन में मैं ग्वालियर आ रहा हूं और अपनी गिरफ्तारी दूंगा। आप समझिए उनकी जगह कोई और नेता होता तो इस बात के लिए फिक्रमंद होता कि भाई अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मैं जेल चला गया तो पार्टी के टिकट कौन बांटेगा, चुनाव कौन लड़ाएगा, तमाम सारी बातें। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने इस बात पे 1 मिनट भी गौर नहीं किया। तमाम सलाहकार हैं, निश्चित तौर से लोगों ने सलाह दी होगी उनको
लेकिन उन्होंने सारी बातों को खारिज करके सिर्फ एक ही बात पे कहा कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, मैंने वादा किया है, मैं इसको निभाऊंगा। और जैसा कि आपने देखा कि चंबल के किनारे उन्होंने बैठ के, चाहे वो मुरैना के डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे ग्वालियर एसपी हो, चाहे ग्वालियर डीएम हो, पूरे प्रशासन के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत है चंद्रशेखर भाई के अंदर, और मैं इसीलिए उनका फैन हूँ और उनके साथ जुड़ा हूँ। रहा बात लोगों का प्रेम करने की, तो मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। अभी मई के महीने में मेरे द्वारा एक राम कथा का भव्य आयोजन किया था। वहाँ पे विष्णु चेतन जी महाराज के द्वारा वो आयोजन हुआ था। तो पर डे वहाँ 10 से 15,000 20,000 लोगों का भोजन होता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, न तो मैंने किसी कैटरर्स को किया, ना मैंने कोई परोस की व्यवस्था करवाई। पूरे आयोजन को हमारे क्षेत्रवासियों ने इस तरीके से उसकी जिम्मेदारी निभाई जैसे उनका ये खुद का आयोजन है। खुद ही बेचारे परोस करते थे, खुद ही पूरे आयोजन की जिम्मेदारी ले रखी थी। तो जनता का जो प्रेम और जो स्नेह मुझे इसने महंगा विधानसभा में मिलता है, उसका मैं आजीवन ऋणी हूँ। वो मेरा कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, मेरा घर है, मेरे परिवार के लोग हैं। निश्चित तौर से जब परिवार में कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार उसका साथ देता है। क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूंगा, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच से हूं, और एक बार अगर आपने अपने बेटा को और भाई को मौका दिया तो निश्चित तौर से ये बेटा आपको सेवा करने में कहने का मौका नहीं देगा। आपको जो चाहिए उससे बढ़ के दिन रात सेवा करूंगा और महंगाओं की जनता को अपना सर्वस्व निछावर करने का संकल्प लेके महंगाओं में जा रहा हूं। निश्चित तौर से 5 साल में महंगाओं विधानसभा की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी।